आज अगर हमारे देश को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसी चीज़ से, तो वो है हमारे देश के अपना ही लोग, हमारी अपना यूथ, जिसे हम अपना भविष्य कहते हैं। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे आउट प्रेशर्स पड़ रहे हैं। इकोनॉमिकली बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, यूएस की टैरिफ है, हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ है इनके अलग अलग प्रेशर्स पड़े होते हैं, बॉर्डर टेंशन होता है, इकोनॉमिकल टेंशन होता है, देयर इज़ अ लॉट मोर थिंग जिसे हमें टैकल करना होता है, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे देश की ग्रोथ को रोकता है। बट मुझे लगता है कि इस सबसे कहीं ज़्यादा अगर हमारे देश को कुछ हार्म कर रहा है तो वो है हमारे देश का करंट यूथ, हमारे युवास। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लोग क्लियरिफाई करूँ तो देखो, सबसे पहली बात, आज हमारे युवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना निकम्मा है, सब थोड़ा कठोर ज़्यादा है। बट सच बात है कि बेरोज़गार सबके सब बेरोज़गार पड़े हैं यहाँ। अब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे अधिकतर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी है आपको मिलेंगे, उनके पास कोई एम ही नहीं है, वो कोई काम ही नहीं कर रहा है, उनके पास फ्री टाइम ही पड़ा है। कुछ लोग सीरियस है उसमें, बट वो ऑब्सेस्ड है कि क्या करूँ क्या करूँ, अभी उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बिकॉज कुछ भी आसान नहीं होता यार हासिल कर पाना। एंड इसी बीच में जो लोग शांत बैठे पड़े हैं ना, खाली टाइम है उनके पास, कोई एम्स नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे, वो चले जाते हैं भाई अपना टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया में जाके इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हैं, टक टक टक। कुछ चले जाते हैं गेम खेलने। और इसमें और भी एक बड़ी चीज़ है भाई, देखो बेटिंग ऐप्स। क्रिकेट में आओ 11 बंदों को चुनो और जीतो करोड़ों रुपए, इनकी कार उनके कार, ये ड्रीम 11, एम्पियर 11 सर्कल वगैरह वगैरह जो भी है ना, नाम नहीं लिए जाते किसी के द्वारा, कोई लेता भी नहीं है क्योंकि बड़े लोग हैं। पर जो सच बात है वो है, ये लोग हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। और हमारा यूथ जिसके पास कोई एम नहीं है, वो इस उम्मीद में बैठे है इस बैटिंग ऐप में जाके कि काश कि उनको 1 करोड़ मिल जाए, वो कभी जीत जाएंगे और बन जाएंगे करोड़पति, फिर ये बनाएंगे वो बनाएंगे, मतलब अजीब यार, काइंड ऑफ वर्स थिंकिंग वो सोचते हैं यार, मतलब इतना गिरा हुआ सोच होना नहीं चाहिए, बट करते हैं। आज अगर आप देखेंगे ना, आपके आसपास में शायद 10 में से 4-5 लोग तो मिल ही जाएंगे जो बैटिंग करता हो। और स्पेशली अगर आप टियर 2 टियर 3 सीरीज़ में ना, तो 10 में से मैं बोल सकता हूँ 8 बंदे होंगे जो इसमें लगाते होंगे, खासतौर पर यूथ में, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, पॉकेट खर्चा आता है तो। और उसके बाद पैसे ना हो तो सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कहीं फ़ोन देखते हैं, कभी गेम्स खेलते हैं, बकरा बकरा फलाना ढिमाका। और आपको बताऊँ, सोशल मीडिया में जो देखते हैं ना, रील्स देखे या फिर कोई भी कंटेंट देखे, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कोई इन्फॉर्मेशनल या फिर स्किल्ड लेवल की जो इन्फ्लुएंसर्स होती है ना, वो ख़त्म हो गया लगभग। उनको देखते नहीं है, उनको उन पे व्यूअर्स नहीं आते, जो आखिर अजीब अजीब हरकतें करेंगे, कॉमेडी के नाम पे गालियाँ करेंगे, कोई अपने कपड़े उतार के अजीब अजीब हरकतें, मत पूछो यार, मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है थोड़ा। उन पे जाके देखो, मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूज़ आएंगे, लाइक्स होंगे। दिस इज़ समथिंग वेरी बैड, वेरी बैड। और ये हमारे समाज में चल रहा है, जो हमारे देश को बहुत ज़्यादा बर्बाद करने की कगार में ले जा रहा है। आई मीन सबसे ज़्यादा अगर देश सफ़र कर रहा है तो इसी की वजह से कर रहा है, यू नो। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे आसपास में कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, तो आपको दिखेगा कि हमारे देश में इनोवेशन या फिर किसी प्रकार की कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ भी ऐसा करने की कोई सोच नहीं है किसी के अंदर। सभी सोच रहे हैं, मतलब कुछ लोग यार रील्स के चक्कर में आजकल सोचते हैं भाई करोड़पति होंगे, कुछ ये करेंगे वो करेंगे, मतलब कोई एक आध साल में क्या नहीं क्या कर देंगे, अंबानी बन जाएंगे, ऐसा कुछ रिएक्ट करते। बट 2-4 दिन रहता है उनका वो मोटिवेशन, फिर डाउन। एंड मुझे नहीं पता कि ये कैसे ठीक होंगे, बट एक बात तो है, ज़रूरत है हमारे देश में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की, जो इन्हें गाइड करे, जो इनको थोड़ा रास्ता दिखाए। हमारे देश में कुछ नियम बदलने की, हमारे देश का, हमारे जो गवर्नमेंट है उनको कुछ कायदे कानून लाने की, कुछ सुविधाएं लाने की, जिससे इनको कुछ काम करने के तरीके मिले, कुछ तरीके ये खुद ढूंढ सके और कुछ सपने देख सके, कुछ बेहतर कर सके, क्योंकि बहुत कुछ गंदा चल रहा है यार, विच इज़ नॉट स्पीकेबल। मैं भी देख रहा था अभी
पीयूष गोयल जी का एक स्पीच आ रहा था। वो बोल रहे थे कि आप देखिए ना चाइना को और हमारे देश को, हमारे देश में क्या हो रहा है, स्टार्टअप के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फूड फूड स्टार्टअप से आगे बढ़ रहे हैं। कोई क्या बोलते हैं, कोई चिप्स बना के बेच रहे हैं, हेल्दी चिप्स, कोई आइसक्रीम बेच रहे हैं हेल्दी वाला, जो कि होते नहीं है भाई, थोड़ा दिखने में बेहतर बना देते हैं, अलग अलग उनकी पैकेजिंग कर देते हैं और बोल देते हैं ले भाई बेहतर चीज़ है। क्योंकि फूड बिजनेस सबसे आसान है पैसे कमाने का, और इनके दिमाग में सिर्फ पैसे कमाने का लत पड़ा हुआ है। हमारे देश में चल रहा है फूड बिजनेस अधिक से अधिक, हर 10 में से 2 4 5 6 बंदा इसी में घुसा पड़ा है। हमारा पीयूष गोयल जी क्या बोलता है, हमारे देश में ऐसा चल रहा है और जाके देखो चाइना में, वहाँ के लोग इनोवेशन पे ध्यान दे रहे हैं। वहाँ के जो स्टार्टअप्स है वो साइंस को लेकर रिसर्च करके नई नई रोबोटिक्स कंपनीज खोल रहे हैं, रेलवेज पे ध्यान दे रहे हैं, वो कंप्यूटर्स पे ध्यान दे रहे हैं, एआईज पे ध्यान दे रहे हैं। आप देखिए ना स्पेस टेक्नोलॉजीज पे ध्यान दे रहे हैं, लॉट मोर थिंग्स उनकी। यार मैं देख रहा था एक सिंपल प्राइमरी स्कूल इतना बेहतर है ना कि जो हमारे यहाँ के ग्रेजुएशन लेवल के स्कूल या ग्रेजुएशन लेवल के कॉलेजेस इतना बेहतर नहीं होगा। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारे यहाँ बच्चे आईआईटीज़ निकाल रहे, नीट निकाल रहे, एम्स निकाल रहे, एमबीबीएस बन रहे, पीडीएस बन रहे, जो भी काइंड ऑफ इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, बन के क्या कर रहे हैं, सब बाहर चले जा रहे हैं। देश में वो कुछ करने को सोच ही नहीं रहे। क्यों यार, हमारे यहाँ पैसे की कमी है या लोग पैसे लगाना नहीं चाह रहे सही जगह पे? यार बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। देखो, लोग सही जगह पे पैसे लगाना नहीं चाह रहा, और जो बिज़नेस करना चाह रहा है उनको बिज़नेस करने में ईज़ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, हमारे सिस्टम इतना ज़्यादा करप्टेड है ना, अभी भी बहुत कुछ चेंज हो। दे नीड टू चेंज।